देखने में बेवकूफ़ लगती हो। और इतना कहा कि डर गए। इन्होंने पत्नी से कहा तुम देखने में बेवकूफ़ लगती हो पर हो नहीं। पत्नी ने कहा हमारे तुम्हारे में यही तो अंतर है। तो इस तरह से बहुत ही जवाब घर में इनको मिल जाते हैं व्यंग्यकारों को। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए अशोक झंझटी जी का। बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर हैं अशोक झंझटी जी, लखनऊ से आपके बीच में। ये हमारा दुर्भाग्य है कि जब मैं आया तो माताएं बहनें जा रही यहाँ से। अब जैसा होता वैसा होता है, सबका अपना अपना नसीब। हमारे नसीब में मूंछोई वाले हैं तो हम क्या करें। जोरदार ताली बजाइए। अब इज्जत आप ही के हाथ में है। अभी मुकुल भाई ने कहा कि वो कुछ शकल अकल के लिए कुछ बता रहे थे, कुछ कि हमारे तुम में यही फर्क है। ऐसा कुछ नहीं, ये बहुत झूठा आदमी है। एक बार मैं इनके बारे में बता दूं, नहीं तो कहेंगे कि हमको जवाब नहीं दे पाए। एक बार ये गए बंबई कविता सुनाने के लिए। जिस ट्रेन से उनको आना था वो ट्रेन 2 दिन के लिए लेट हो गई। घर में भाभी जी को बड़ी चिंता हुई कि मुकुल भाई कहाँ रह गए। अपनी एक सहेली से बात की कि भाई तुम्हारे जीजा जी तो गायब हो गए, बंबई गए थे, अभी तक लौटे नहीं, क्या करें। बड़ी चिंता हो रही, कहाँ गुम हो गए, क्या हो गया। जरा इसका बेस बढ़ा दो। बेस समझते हो ना, वॉल्यूम वो बढ़ा दो। हाँ ठीक, ताकि हमको थोड़ी मेहनत कम पड़े। 8-10 दिन से जग रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि क्या करें, तो उनका एक सेशन दिया, बोले चलो जाओ थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दो। और आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ थाने कोई अकेले नहीं जाता है। ऐसी कुछ हमारे यहाँ की पुलिस की छवि है। एक कोई संभ्रांत आदमी पकड़ा जाता है, नेता पकड़ लिया गया, कोई पुलिस का दलाल पकड़ लिया गया, उसके साथ में आदमी जाता है FIR दर्ज कराने। तो भाभी जी ने कहा तो हम किसके साथ जाएं, कौन चलेगा मेरे साथ थाने। थाने की तो इमेज बड़ी खराब है। बोले ऐसा करो मेरे साथ चलो, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। दोनों सहेलियां थाने पहुंच गईं FIR दर्ज कराने के लिए। दरोगा जी ने पूछा कैसे आना हुआ। बोले क्या बताएं कि वो हमारे हस्बैंड गए थे बम्बई, वहां से लौटे नहीं, खो गए, रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए, ढूंढ के दीजिए। बोले अच्छा हुलिया बताओ। आप मुकुल भाई को देखिएगा और हुलिया सुनिएगा। बोले 6.5 फुट के हैं, 6.5 फुट के। बोले रंग कैसा। बोले रंग बहुत गोरा, एकदम बिल्कुल आमिर खान जैसा बिल्कुल। बोले हाइट फाइट। बोले अमिताभ बच्चन जैसी। तब तक सहेली ने कोहनी मारी, ऐसे कहाँ जीजा जी ने। बोले चुप कर। फिर बोले उनकी माली हालत कैसी है। बोली माली हालत में तो धीरू भाई अंबानी के जो बेटे अनिल अंबानी, उनके सामने पानी भरते हैं। फिर सहेली ने कोहनी मारी, ऐसे कहाँ जीजा जी। तो भाभी जी ने कहा रे चुप कर, जो गया सो गया, कम से कम ढूंढ के तो ढंग का मिले। तो मुकुल भाई बहुत अच्छे देश के संचालक हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग उनके सम्मान में जोरदार ताली बजा दें। मैं तो अपने लिए बजवा ही लूंगा आपसे। एक छोटी सी छड़का से बात शुरू करता हूं बाबूजी, कि एक जोड़ी सास और बहू, मैं सोच के रखा था महिलाएं चली गई, उनका अपना सौभाग्य, उनको मजा आ जाता। हम तो सबके लिए सजेशन देते रहते पूरे देश भर में, कि एक जोड़ी सास और बहू। बाबूजी अब मैं आपसे क्या कहूं। ऐसे ताली बजती है, लगेगी कब सम्मेलन हो रहा, बहुत मजा आएगा। बहुत बढ़िया कवि हूं, बता दिया, अच्छा कवि हूं, बढ़िया लिखता हूं, मतलब अपने हाथ से अपनी तारीफ कर लेता हूं, दूसरे के भरोसे रहता नहीं। फर्स्ट रिस्पेक्ट योर सेल्फ, देन अदर पीपुल विल रिस्पेक्ट यू। अंग्रेजी इसलिए बोल दिया ताकि पढ़ा लिखा लगूं। अंग्रेजी में भी छंद लिख लेता हूं। बीजेपी जब हार गई, हमसे लोगों ने पूछा कैसे हार गई, तो बताओ, तो मैंने एक छंद पढ़ दिया। बात आगे तो पढ़ देता हूं कि लिव इन कैशमेंट प्रोविडेंट फंड, जब तक हाउस रेंट सेंट परसेंट अब्सेंट है। बढ़िया अंग्रेजी में पढ़ दिया ना, इसीलिए पढ़ देते हैं कि लिव इन कैशमेंट प्रोविडेंट फंड, जब तक हाउस रेंट सेंट परसेंट अब्सेंट है, वो हो गया खलास राम राज्य में मिडिल क्लास आय कर में भी सरचार्ज का करंट है।
लिव इन कैशमेंट प्रोविडेंट फंड जब तक हाउस रेंट सेंट परसेंट absent है, और हो गया खलास राम राज में मिडिल क्लास आय कर में भी सरचार्ज का करंट है, और राम नाम के सहारे महलों में वास करें, और राम जी के शीश पे वही पुराना टेंट है, और झंझटी मची है त्राही त्राही चारों ओर, आज गाड़ियां गृहस्थियों की पूरी तरह डेंट हैं। इसलिए हमने 4 लाइनें अंग्रेजी बोल दी ताकि लगे पढ़ा लिखा आदमी हूं। तो मैं कविता वहां से शुरू करता हूं कि एक जोड़ी सास और बहू, बाबूजी मैं आपसे क्या कहूं, किसी बात पे झगड़ गई, किसी बात पे झगड़ गई, तू तलाक पे उतर गई। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। किसी बात पे झगड़ गई, तू तलाक पे उतर गई। सास अपने परंपरागत ढंग से चिल्ला रही थी, बहू भी मन ही मन बुदबुदा रही थी, बुढ़िया कोई हो तो क्षमा करना, बुढ़िया अब की मैं भी तुझे देखूंगी, आने दे टंडन जी का जन्म दिवस साड़ी लाने तुझको भेजूंगी। आने दे टंडन जी का जन्म दिवस साड़ी लाने तुझको भेजूंगी। क्योंकि इस रचना को आपने इतना ज्यादा आशीर्वाद दिया, तो इसी गोत्र की एक क्षण का और। क्या बात। सास जब बहू थी, बिल्कुल गऊ थी। सास जब बहू थी, बिल्कुल गऊ थी, पर उदास थी, क्योंकि उसकी भी एक सास थी। सास जब बहू थी, माता जी सुनिएगा, क्षमा कीजिएगा, इस समय आप सास वाली डिग्री में होंगी पक्का है। सास जब बहू थी, बिल्कुल गऊ थी, पर उदास थी, क्योंकि उसकी भी एक सास थी। आज उसकी बहू है, बिल्कुल गऊ है, पर उदास है, क्योंकि पहले वाली बहू अब सास है। आप सब जानते हैं कि एक बार किसी ने पूछ लिया गोस्वामी जी से कि माता सीता वनवास क्यों चली गई, अयोध्या का इतना बड़ा राज्य छोड़ छाड़ के कष्ट उठाने के लिए क्यों चली गई। तो उन्होंने कहा कि तुमको नहीं समझ में आ रहा, तुमको क्या लगता है। बोली हमको तो ये लगता है कि वो अपनी पति की सेवा करने, हर स्त्री का धर्म होता है कि वो अपने पति के सुख दुख में उनका साथ निभाए। अगर वो वनवास जाए तो वनवास जाए, टूर पे जाए तो टूर पे जाए। तो सीता जी भी वनवास चली गई। बोले नहीं नहीं ये बात नहीं है, अरे जिस घर में एक सास रहती तो उसमें बहू का जीना दुर्भर होता, वहां तो 3 थी। तो उनका इन 3 के चक्कर में बढ़िया वनवास ठीक है। तो सास जब बहू थी, बिल्कुल गऊ थी, पर उदास थी, क्योंकि उसकी भी एक सास थी। आज उसकी बहू है, बिल्कुल गऊ है, पर उदास है, क्योंकि पहले वाली बहू अब सास है। इस सब समाज में सास बनते ही हर बहू पर पावर सवार हो जाती है, इसलिए ससुरे के हंगल और सास ललता पार हो जाती है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। अभी पता नहीं कहाँ पे ओलंपिक हुआ था, एक छोटी सी छड़का सुना था, एकदम नया माल सुनाऊंगा। ये नहीं कि कोई चुटकुला का कोई कविता बना ली, कोई कविता का कोई गीत बना ली, कोई गजल का कोई मीत बना ली, ये सब कुछ नहीं, एकदम ताजा, अभी लगाओ अभी आराम, बिल्कुल लेटेस्ट, जिसमें लगे कि किसी की नहीं है। लोग इसकी कविता वो पढ़ देते हैं, उसकी कविता का गीत बना दिया, गीत के वाले ने गजल बना दिया, गजल वाले ने छंद बना दिया, सब करते धरते थे। अपना क्या एकदम नया टॉपिक, एकदम बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी। अभी पिछले दिनों ओलंपिक हुआ था, पूरी दुनिया में ओलंपिक होता है, आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया के लोग जानते हैं, हमारे यहाँ से भी बहुत सारे लोग जाते हैं वहां पे खेलने कूदने के लिए। अगली बार जब ओलंपिक हो तो मेरा निवेदन मान लीजिएगा कि आप सब लोग जाना ओलंपिक में, क्योंकि वहां पर केवल जाना ही पड़ता है, बस जाओ चले आओ, ना वो पदक लाते हैं ना तुम लाओ। जब कुछ लाना ही नहीं पड़ता तो जाने में हर्ज क्या है। अगर ये बात समझ में आई हो तो ताली बजाइए। इतने आदमी चले जाते हैं, खिलाड़ी जा ही नहीं पाता। सिलेक्शन खिलाड़ी का बाद में होता है, पहले अफसर सेलेक्ट होते हैं, कौन कौन जाएगा, सारे अफसर सेलेक्ट हो गए, फिर हर अफसर के साथ में 2 खिलाड़ी सेलेक्ट हो गए, और फिर चले गए, फिर चले आए।
तो हमने एक छोटी सी व्यंग रचना लिखी और सुनिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। व्यंग रचना आपके आसपास से गुजरे तो बताइएगा कि जंजीटी जी ने कुछ लिखने की कोशिश की है। कि हमारे एक मित्र ने हमसे कहा, यार जंजीटी, ओलंपिक से हम कोई पदक नहीं ला पाते हैं, क्या आप इसका कारण जानते हैं? मैंने कहा, मैं क्या, सारी दुनिया जानती